तो देखिए पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी आयोडोफॉर्म और कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बारे में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हेलोएरिन्स के बारे में। आज का अपना टॉपिक है हेलोएरिन्स। देखिए हेलोएरिन्स क्या होते हैं। हेलोएरिन्स वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन वलय के साथ सीधा जुड़ा हुआ होता है। क्या होते हैं? हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय के साथ, ये बेंजीन वलय है, इस बेंजीन वलय के कार्बन के साथ ये हेलोजन इसके साथ सीधा जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये कहलाता है हेलोएरिन। क्या कहलाता है? हेलोएरिन। यहां X की जगह क्या हो सकता है? X की जगह जुड़ा हो सकता है FCl, Br या I, कोई भी इनमें से कोई एक हेलोजन परमाणु इसके साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। वो सारे के सारे कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? अपने हेलोएरिन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलोएरिन्स। जैसे अगर मैं X की जगह क्या जोड़ दूं, यदि मैं X की जगह जोड़ दूं F, क्या जोड़ दूं? F, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। यदि मैं X की जगह Cl जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? Cl, तो बना यौगिक क्या कहलाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या कहलाएगा? क्लोरोबेंजीन। यदि मैं क्या जोड़ दूं? Br, तो ये क्या कहलाएगा? ब्रोमोबेंजीन। क्या कहलाएगा? ब्रोमोबेंजीन। यदि मैं I जोड़ दूं तो ये क्या कहलाएगा? आयोडोबेंजीन। क्या कहलाएगा? आयोडोबेंजीन। तो ये है सारे के सारे अपने हेलोएरिन्स जिनमें हेलोजन परमाणु सीधा बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। अब देखिए अपन बात करते हैं इनके आईयूपीएसी नामकरण की। तो आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं इनका? इनको हेलोजन का युग्मन मान लेते हैं, इनको बेंजीन का युग्मन मानते हैं। बेंजीन का युग्मन मानकर ही इनका क्या करते हैं? आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। जैसे यहाँ ये बेंजीन और इससे ये हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो क्या लिख देंगे? हेलो बेंजीन। जैसे फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, तो ये इनके आईयूपीएसी नाम ही कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल और दूं मैं, अगर बेंजीन वाले पर CH3 जुड़ा है तो वो क्या कहलाता है? टोलुइन कहलाता है। अब इस पर मैं क्या जोड़ दूं? कोई हेलोजन जोड़ दूं, तो ये देखो इस टोलुइन की दूसरी स्थिति पर है 1 2 3 4 5 और 6, 2 नंबर कार्बन पर Cl जुड़ा है, तो क्या लिखूंगा मैं? 2 क्लोरो टोलुइन। क्या नाम हो जाएगा? 2 क्लोरो टोलुइन। तो ये होते हैं इनके आईयूपीएसी नाम। अब अपन बात करते हैं हेलोएरिन्स में CH बंध की प्रकृति। हेलोएरिन्स में
CH बंध की प्रकृति, नेचर ऑफ CH बॉन्ड इन हेलो एरिंग्स। तो देखिए ये जो CH बंध है इसकी नेचर क्या होती है, देखो एल्किल ये एरिल हेलाइड ARX से को व्यक्त करते हैं। एरिल हेलाइड या जो क्लोरोबेंजीन होता है उसमें बेंजीन वाले से क्लोरीन जुड़ा हुआ होता है और उस क्लोरीन या जो हेलोजन होता है उस हेलोजन परमाणु का बेंजीन वाले पर कौन सा प्रभाव पड़ता है, +R प्रभाव पड़ता है। कौन सा प्रभाव पड़ता है, +R प्रभाव। इस +R प्रभाव की वजह से इस बंध में द्विबंध के गुण आ जाते हैं। किस प्रकार से आ जाते हैं, देखिए ये अपना Cl और इस Cl के पास है देखो 3 लोन पेयर्स। कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर। अब देखो ये 3 लोन पेयर क्या होंगे, इस बेंजीन वाले के इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, देखो ये लोन पेयर यहाँ इस कार्बन और इस हेलोजन के मध्य द्विबंध का निर्माण करेगा, तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसकी ऑर्थो स्थिति पर। कहां पर आ जाएंगे, ऑर्थो स्थिति पर। तो देखिए ये Cl, ये इसके 2 लोन पेयर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देते हैं, यहाँ पर पाई बंध का निर्माण कर देते हैं और ये आ गया इसका ऑर्थो स्थिति पर इस पाई बंध के ये इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसकी अगली अनुनादी संरचना, तो अगली अनुनादी संरचना क्या बन जाएगी, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसकी पैरा स्थिति पर। कहां चले जाएंगे, पैरा स्थिति पर। तो देखो अगली जो अनुनादी संरचना होगी वो इस प्रकार से होगी अपनी, अब ऋणावेश कहां चला जाएगा, पैरा स्थिति पर चला जाएगा। अगली देखो अनुनादी संरचना, इस प्रकार से देखो इन अनुनादी संरचनाओं में कार्बन और हेलोजन के बीच कौन सा बंध आ गया, द्विबंध आ गया। कौन सा बंध आ गया, द्विबंध आ गया। इसकी वजह से देखो जो CCl एकल बंध होता है, CCl एकल बंध की बंध लंबाई कार्बन और हेलोजन के बीच यदि एकल बंध उपस्थित है तो इसकी बंध लंबाई होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 1.77 एंगस्ट्रॉम। लेकिन यहां पर ये जो बंध लंबाई है CCl बंध लंबाई एरिल हेलाइड्स में ये होती है 1.60 एंगस्ट्रॉम। तो इससे कार्बन हेलोजन की बंध लंबाई में जो कमी होती है, ये कमी इस बात का प्रमाण है कि CH बंध जो होता है एरिल हेलाइड में उसमें आंशिक द्विबंध के गुण होते हैं। क्या होते हैं, आंशिक द्विबंध के गुण होते हैं। तो ये बात हुई हेलो एरिंग्स में CH बंध की प्रकृति की। अब अपन बात करते हैं हेलो एरिंग्स के निर्माण की विधियां।
हेलोइडिन्स के विरचन की विधियां। इसमें सबसे पहली विधि है हेलोजनीकरण। हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण है या इसको कहते हैं हेलोजिनेशन। देखो, जब बेंजीन की किसी हेलोजन वाहक की उपस्थिति में ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ विक्रिया करवाते हैं तो ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन प्राप्त होते हैं। इसकी उपस्थिति में हेलोजन वाहक, हेलोजन वाहक। तो हेलोजन वाहक क्या होते हैं? हेलोजन वाहक होते हैं अपने AlCl3, FeCl3, SbCl5, ये सारे के सारे। तो इन हेलोजन वाहक की उपस्थिति में अगर हमें बेंजीन की विक्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ हेलोजन वाहक लेके हमने AlCl3, तो बन क्या रहेगा? देखो, बेंजीन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा किसके द्वारा? हेलोजन के द्वारा। ये Cl प्लस यहां का ये जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा दूसरे Cl परमाणु के साथ HCl के रूप में। तो क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से यदि मैं अभिक्रिया करवा दूं किसके साथ है? ब्रोमीन के साथ, Br2 SbCl5, तो बन क्या जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। क्या प्राप्त होगा? ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि मैं टोलुइन ले लूं प्लस Cl2 FeCl3, तो क्या होगा? देखो, ये जो बेंजीन वाले पे पहले से CH3 उपस्थित है, ये CH3 क्या करेगा? आने वाले हेलाइड आयन यानी कि इलेक्ट्रॉन श्रेणी को ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ने के लिए इंगित करेगा। तो अपने पास देखो उत्पाद में क्या बन जाएगा? एक तो बनेगा ऑर्थो उत्पाद, क्या बन जाएगा? ऑर्थो स्थिति पर Cl जुड़ जाएगा और एक जुड़ जाएगा पैरा स्थिति पर Cl, CH3 और Cl। तो एक उत्पाद बन गया अपना ऑर्थो क्लोरो टोलुइन और दूसरा बन गया पैरा क्लोरो टोलुइन। इस प्रकार से ये दो प्रकार के उत्पाद बन गए। यहां पर देखिए, ये जो हेलोजनीकरण की क्रिया है, ये जो अभिक्रिया है, इसकी मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें तो इसकी क्रियाविधि है वो इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन होती है। कौन सी मैकेनिज्म होती है? इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन के द्वारा ये उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए किस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसकी क्रियाविधि। तो देखो, इसकी क्रियाविधि के 3 चरण होते हैं। मैकेनिज्म के कितने स्टेप होते हैं? 3 चरण। देखिए, स्टेप फर्स्ट जो होता है अपना, इसमें इलेक्ट्रॉन श्रेणी का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन श्रेणी का निर्माण। देखो, हेलोजन वाहक में से AlCl3 प्लस Cl2, तो ये AlCl3 और ये Cl2 ये आपस में क्रिया करेंगे। तो देखो, इस बंध का विषमांश विखंडन होगा Cl- और Cl+। Cl- को कौन जोड़ देगा? AlCl3, क्योंकि इसका अस्तर कंप्लीट नहीं होता है, ये बना देगा AlCl4
इलेक्ट्रॉन्स ने। स्टेप सेकंड में देखो एरिनियम आयन का निर्माण होता है। एरिनियम आयन का निर्माण। देखो एरिनियम आयन किस प्रकार से बनेगा, जो प्रथम स्टेप में इलेक्ट्रॉन संघ बना है, ये इलेक्ट्रॉन संघ क्या करेगा, वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के रथ ऊपर अटैक करेगा। तो ये जुड़ जाएगा किसके साथ, किसके पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। तो देखो क्या बन जाएगा, ये दो पाई बन, इस पाई बन से कौन जुड़ा, Cl। तो मैंने लिख दिया ये यहां पहले से एक हाइड्रोजन था और ये लिख दिया मैंने Cl, और ये पाई बन के इलेक्ट्रॉन यहां गए तो यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरी वलय में क्या होगा, रोटेट होगा। तो देखिए अगली जो अनुनादी संरचना है वो क्या बन जाएगी अपनी, इस प्रकार से बन जाएगी। पॉजिटिव चार्ज पहला स्थिति पर चला जाएगा और ये H और ये Cl। अगली अनुनादी संरचना में देखो ये पाई बदला जाएगा यहां, ये H और ये Cl और ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये अपनी कितनी अनुनादी संरचना बन गई, 3 अनुनादी संरचना बन गई। इन तीनों अनुनादी संरचनाओं का एक बनता है अनुनादी संकर, रिजोनेंस हाइब्रिड। तो ये रिजोनेंस हाइब्रिड किस प्रकार से बनेगा, देखो ये H ये Cl और ये देखो पॉजिटिव चार्ज कहां घूम रहा है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है वो रोटेट हो रहा है ऑर्थो पैरा और ऑर्थो स्थिति पर। तो ये बन गया अपना रिजोनेंस हाइब्रिड अनुनादी संकर, या इसी को बोलते हैं एरिनियम आयन। क्या कहते हैं, एरिनियम आयन। अब देखिए स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड में उत्पाद का निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद का निर्माण। उत्पाद का निर्माण कैसे होगा, देखो तीसरी अनुनादी संरचना, और ये प्रथम पद में बना AlCl4 माइनस। तो ये देखो हाइड्रोजन क्या देगा, अपने बंद के इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा और स्वयं निकल जाएगा H+ के रूप में। और ये निकला हुआ H+, यहां से निकला हुआ H+ है वो इस Cl- के साथ जुड़कर किसका निर्माण कर देगा, HCl का, और स्वयं AlCl3 के रूप में ये निकल जाएगा। और यहां क्या बन रहा है, देखो Cl। तो ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार से देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स की प्रतिस्थापन विक्रिया होती है उसके 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन संघ का निर्माण। तो इलेक्ट्रॉन संघ का निर्माण कैसे होगा, देखो हेलोजन वाहक की विक्रिया होगी किसके साथ, हेलोजन के साथ होगी। हेलोजन के साथ होगी तो बन जाएगा देखो इलेक्ट्रॉन संघ। फिर बना हुआ इलेक्ट्रॉन संघ सेकंड स्टेप में किसके ऊपर अटैक करेगा, बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के नेटवर्क पर, तो जुड़ जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। और फिर ये 3 अनुनादी संरचना बनेगी। इन तीनों अनुनादी संरचनाओं का ये बनेगा अनुनादी संकर, जो कि अपना कहलाता है एरिनियम आयन। एरिनियम आयन बनने के पश्चात देखो तीसरे स्टेज में उत्पाद का निर्माण होगा। उत्पाद का निर्माण किस प्रकार से होगा, देखो तीसरी अनुनादी संरचना ले ली हमने, प्रथम पद में बना AlCl4-। तो ये AlCl4- का जो Cl- है वो तो इस प्रोटॉन के साथ HCl बना देगा और AlCl3 निकल जाएगा, AlCl4- निकल जाएगा AlCl3 के रूप में, और ये बन गया अपना क्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स के प्रतिस्थापन के द्वारा हेलोइड्स का निर्माण होता है। तो सबसे पहली विधि थी अपनी हेलोजनीकरण। अब ये जो हेलोजनीकरण है इसमें तो देखो हेलोजन परमाणु है वो कहां जुड़ा है, सीधा बेंजीन वलय के साथ ही जुड़ा है।
अब यदि हम एल्किल बेंजीन की अभिक्रिया, यदि हम एल्किल बेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन वाहक की अनुपस्थिति में, हेलोजन वाहक की अनुपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजन के साथ करवाते हैं, तो देखो हेलोजन है वो कहां जुड़ेगा, हेलोजन जुड़ेगा पार्श्व श्रृंखला पर। कहां जुड़ेगा, पार्श्व श्रृंखला पर जुड़ेगा। CH2Cl प्लस HCl, तो ये कहलाता है पार्श्व श्रृंखला हेलोजनीकरण। क्या कहलाता है, पार्श्व श्रृंखला हेलोजनीकरण। ठीक है, ये जो बना है CH2Cl, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेंजील क्लोराइड। क्या कहलाता है, बेंजील क्लोराइड। अब यदि हम क्लोरीन अधिक मात्रा में ले लेंगे, क्लोरीन अधिक में होगी तो पुनः इसका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, 2 Cl जुड़ जाएंगे, फिर और तीसरा हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम क्या ले लें, क्लोरीन अधिक मात्रा में ले लें CH3 प्लस Cl2 एक्सेस, तो क्या होगा, एक एक करके सारे के सारे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएंगे हेलोजन के द्वारा। सबसे पहले बनेगा CH2Cl, पुनः सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया होगी, HCl निकल जाएगा और बन जाएगा देखो CHCl2, CHCl2, फिर पुनः सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया होगी, -HCl और बन क्या जाएगा देखो CCl3। क्या बन जाएगा, CCl3। तो ये तो अपना क्या है, बेंजील क्लोराइड। ये कहलाता है बेंजल क्लोराइड। क्या कहलाता है, बेंजल क्लोराइड। ये कहलाता है बेंजो क्लोराइड। क्या कहलाता है, बेंजो क्लोराइड। तो ये पार्श्व श्रृंखला हेलोजनीकरण द्वारा भी एरिल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं हम। दूसरी विधि है डायजोटीकरण द्वारा। हेलोइंस के निर्माण की सेकेंड जो मेथड है वो क्या है, डायजोटीकरण। डायजोटीकरण, देखो डायजोटीकरण क्या होता है, जब हमें एनिलीन की विक्रिया बेंजीन वाले पर NH2 जुड़ा हो तो ये क्या कहलाता है, एनिलीन कहलाता है। एनिलीन की विक्रिया किसके साथ करवाते हैं, एनिलीन की विक्रिया करवाते हैं नाइट्रस अम्ल HNO2 प्लस HCl के साथ, लगभग 273 केल्विन का या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। तो क्या बनेगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का निर्माण होगा। इसका निर्माण हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस प्लस H2O। तो ये अपना बन गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या बन गया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, डायजोटीकरण कहलाती है। अब देखो यहाँ पर बना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, वो सेंडमायर और गाटरमान अभिक्रिया के द्वारा हेलोबेंजीन का निर्माण करता है। इस प्रकार से देखो, देखिए ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन गया N2 प्लस और Cl माइनस,
इसकी अभिक्रिया हमें Cu2Cl2 प्लस HCl के साथ करवाते हैं, Cu2Cl2 प्लस HCl के साथ, तो बनता है क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन। और यदि इसकी अभिक्रिया हमें Cu2Br2 प्लस HBr से करवा दें तो बनता है ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाता है? ब्रोमोबेंजीन। ये दोनों अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? सेंडमायर अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती है? सेंडमायर। यदि बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण प्लस HCl के साथ गर्म करें तब भी क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। यदि कॉपर चूर्ण प्लस HBr के साथ गर्म करें तब भी क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ये दोनों जो हैं ये कहलाती है घटमान अभिक्रिया। घटमान रिएक्शन। इस प्रकार देखो डाइएथोनीकरण द्वारा तो बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है और बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड है वो फिर किसका निर्माण कर देता है? देखो Cu2Cl2 HCl द्वारा सेंडमायर अभिक्रिया के द्वारा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का, और कॉपर चूर्ण HCl या कॉपर चूर्ण HBr के द्वारा क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का निर्माण कर देता है। ये अभिक्रिया कहलाती है घटमान अभिक्रिया। यदि हम बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड को Ki के साथ गर्म करें, किसके साथ गर्म करें? Ki के साथ, तो क्या बन जाएगा? Ki के साथ गर्म करने पर आयोडोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? आयोडोबेंजीन। तो इस प्रकार से हमें डाइएथोनीकरण के द्वारा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। तीसरी है रासिंग प्रक्रम। क्या है? रासिंग प्रक्रम। देखिए बेंजीन की वाष्प प्लस वायु और साथ में क्या ले लेते हैं? HCl की वाष्प और CuCl2 की वाष्प में प्रवाहित कर रहे हैं। बेंजीन की वाष्प, वायु और HCl की वाष्प को उत्प्रेरक CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड की वाष्प में प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन प्लस H2O। ये कहलाता है रासिंग प्रक्रम। अगली है चौथी मुस्टिकर विक्रिया। कौन सी विक्रिया? मुस्टिकर विक्रिया। देखो मुस्टिकर विक्रिया में क्या होता है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के जो लवण होते हैं COAG, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, और ये भी कौन से? एरोमेटिक। तो इनकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दें? Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में, तो क्या बन जाता है? ब्रोमोबेंजीन। और ये मुस्टिकर विक्रिया कहलाती है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। मुस्टिकर विक्रिया द्वारा ये है कार्बोक्सिलिक अम्लों के
सिल्वर लवण, कौन से? एरोमेटिक सिल्वर लवण, इनकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ एक्रिय विलायक CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है? ब्रोमोबेंजीन, साथ में निकलता है CO2 और AgBr। तो ये कुछ विधियां थी हेलोइड्स बनाने की। धन्यवाद।